नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के इस दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कालसर्प दोष का छठा प्रकार, जिसको बोलते हैं महापद्म कालसर्प दोष। सबसे पहले मैं आपको पत्रिका में दिखाता हूँ महापद्म कालसर्प दोष बनता कैसे है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पुरुष व्यक्ति की पत्रिका है। यहाँ पर आप देखोगे तो छठा स्थान जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर राहु महाराज उपस्थित है। ये छठा स्थान है पत्रिका का। छठे स्थान में से जॉब देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है। आपके जो माता जी की साइड है, मतलब आपके मामा का घर जो होता है, वो यहाँ से देखा जाता है। और बराबर वहां से सामने की साइड पे, मतलब जिसको 12वां स्थान बोलते हैं, जो आर्थिक नुकसान खर्चे का बंधन का स्थान है, मोक्ष प्राप्ति का भी स्थान है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर केतु उपस्थित है। और राहु और केतु से अगर आप एक 180 डिग्री की रेखा ड्रॉ करोगे तो उसके बाईं साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर सब ग्रह आए हुए हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। तो जब कभी भी राहु पत्रिका में छठे स्थान में उपस्थित हो, केतु 12वें स्थान में उपस्थित हो और सब ग्रह उसके एक साइड पे आ जाए, तो उससे बनता जो कालसर्प दोष होता है, उसको बोलते हैं महापद्म कालसर्प दोष। महापद्म कालसर्प दोष का सबसे अच्छा भाग ये है कि ये जो आध्यात्मिक उन्नति है, वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और जो राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं, राजनीतिक कार्यक्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये दोष काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। उसमें उनको उन्नति और प्रगति काफ़ी अच्छी देता है। लेकिन इसमें नेगेटिविटी ये है, नकारात्मकता इसकी ये है कि ये दोष जब भी पत्रिका में होता है तो इनको सबसे पहले तो ऐसे जातक को मामा के घर का सुख नहीं मिलता। दूसरी चीज, जीवन पूरा उनके कर्जे में ही जाता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही तकलीफदायक स्थिति होती है उनकी। और तीसरी चीज ये होती है कि क्योंकि छठा स्थान रोग स्थान भी है, तो रोग स्थान के चलते इनको जो भी बीमारियां होती हैं उसका तुरंत से निदान होना थोड़ा तकलीफदायक हो जाता है। इसकी वजह से इनकी बीमारियां भी अगर आप देखोगे तो लंबे समय तक चलने के संयोग बनते हैं। तो आपकी भी पत्रिका में महापद्म कालसर्प दोष है, नहीं है? अगर है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें आप दीजिए। बाद में आपकी पत्रिका बनाकर हम आपको बताएंगे कि आपकी पत्रिका में महापद्म कालसर्प दोष हैं। अगर हैं तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। खैर, आज का मुख्य विषय दैनिक राशि भविष्य की जानकारी। आज के इस दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में हम लोग जानेंगे दिनांक 23 अगस्त 2021 सोमवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज कार्यक्षेत्र में, कामकाज में उलझने बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। जो आपका रोज बरोज का काम होगा उसमें थोड़ी उलझने आने की संभावनाएं बनती हैं, और परेशानियां जो हैं वो आपके सामने रूप बदल बदल कर आएगी, जिसके कारण आपको मानसिक अस्वस्थता महसूस होने की संभावनाएं पूरी बन रही हैं। आज के दिन में आपको किसी भी प्रकार के कार्यक्षेत्र में, किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन में भी कोई जोखम नहीं उठाना है, जल्दबाजी वाला निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक संबंधों में आज हो सके तब तक अपने आप को किसी भी प्रकार के बहस या तो विवादों वाली परिस्थिति से दूर रखें। सेहत के हिसाब से सेहत सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को आज व्यवसाय में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इसके कारण आपको बिक्री में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपका बहुत ही फायदेमंद होगा। जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत में आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में खास करके आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो मधुरता की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी। सेहत के अंदर जो वृषभ राशि की स्त्रियां हैं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, इसमें ये वृषभ राशि वाली जो स्त्रियां होती है, गृहिणी होती है, उनको वैसे भी अलग अलग श्रृंगार प्रसाधन उपयोग करने की बहुत ही लालसा होती है, और उनको वो शौक भी होता है। लेकिन आज के दिन में कोई भी नए प्रकार का श्रृंगार प्रसाधन उपयोग करने से परहेज करें, अन्यथा त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी या तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर।
मिथुन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज के दिन में कामकाज जो करना है वो सतर्कता से करना पड़ेगा और हो सके तब तक किसी भी विवाद भरी परिस्थिति निर्माण ना हो, इसलिए आपका मानसिक संतुलन आपको बना के रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको, तो उसमें जीवन साथी की राय को आज नज़रअंदाज मत कीजिएगा। जीवन साथी की राय आप खास करके ध्यानपूर्वक उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन साथी की जो राय होगी वो आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, पारिवारिक जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको बहुत ही सहयोगी होगी और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। स्वास्थ्य के अंदर खास करके जो कमर का भाग है उसमें नसों की जकड़न महसूस होने से दर्द या परेशानी महसूस हो सकती है, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को कार्य क्षेत्र से संबंधित आज कामकाज में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही कोई बड़ा अच्छा सौदा या तो डील मिलने के संयोग भी बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में और आपके जो गृहस्थी जीवन है उसमें हो सके तब तक आज अपने वाणी के ऊपर संयम रखें। ये आपको बहुत ही सतर्कता रखनी पड़ेगी कि आप किसी भी परिवार के सदस्य के साथ अपनी भाषा की मर्यादा जो होती है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हो। सेहत के अंदर खाने पीने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, अन्यथा कब्ज या तो पेट के विकार से आपको ग्रस्त होना पड़ सकता है, तो खाने पीने में आज ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज अचानक से कोई तेजी आने के कारण सामने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का भी सामना बहुत ही जोर शोर से करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत मानसिक व्यग्रता भी महसूस हो सकती है। आपको कोई अगर व्यावसायिक प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो उसके काफ़ी अच्छे संयोग बन रहे हैं, उसके लिए आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दूसरा विचार करने के संयोग नहीं है। पारिवारिक जीवन सुख शांति भरा रहेगा। सेहत के अंदर ज़्यादा थकावट महसूस होने की संभावनाएं बनती हैं। हो सके तब तक जो शरीर में ज़्यादा गैस उत्पन्न करता है, वायु प्रकोप जो इससे बढ़ता है, वैसे पदार्थ का सेवन आज हो सके उतना कम कीजिएगा। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज अपने जो कार्यशैली है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये बदलाव आपके आने वाले समय में आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। पारिवारिक जीवन में गलतफहमियों के कारण गृह क्लेश होने की संभावनाएं बनती हैं। हो सके तब तक ऐसी परिस्थितियां निर्माण मत होने दीजिएगा जहां पर किसी भी सदस्य के साथ में आपको गलतफहमी हो। स्वास्थ्य में दिन के उत्तरार्ध में कंधों के दर्द या तो कंधों के जो जोड़ होती है उसका जकड़ जाना, जिससे आपको दर्द महसूस होने की संभावनाएं रहती हैं, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज वित्तीय लेन देन में खास करके सतर्कता बरतनी है और हो सके तब तक किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन में जल्दबाजी वाला निर्णय ना लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान जो आपके कार्य क्षेत्र में होगा, ऐसा भी संयोग बन रहा है कि वो आपको अपनी खुद की जेब से भरना पड़े, जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। आपके वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी के साथ मतभेद या तो क्लेश होने की संभावनाएं हैं। हो सके तब तक अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा। सेहत के अंदर मानसिक तनाव के चलते आपको हाइपरटेंशन या सिरदर्द, खास करके जो लोग माइग्रेन की तकलीफ से पीड़ित हैं उनको सरदर्द या तो हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रस्त होना पड़ सकता है, थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो आपके सहकर्मी हैं, आपके साथ में जो आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं या तो जो व्यापारी वर्ग है, उनको अगर अपने कामों में कोई सरकारी अधिकारी से सहयोग की अपेक्षा होगी तो उनकी अपेक्षा आज पूर्ण होगी। आपके जो नौकरी पेशा है उनको वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और जो व्यापारी वर्ग है उनको आज सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका जो अटका हुआ काम है वो सुचारू रूप से संपूर्ण हो जाएगा और जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं, वैसी कोई चिंताजनक घटना होने की भी संभावनाएं नहीं है। स्वास्थ्य भी आज आपका ज़्यादातर ठीक ही रहेगा, स्वास्थ्य में भी कोई उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलते हैं धनु राशि वालों की ओर। धनु राशि वालों को आज कार्य क्षेत्र में आपका जो रोजाना काम है वो सुचारू रूप से चलता हुआ दिखेगा। कुछ महत्वपूर्ण घटना होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी या तो परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में
हो सके तब तक कोई भी परिस्थिति में कठोर भाषा का उपयोग ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ज़्यादा समय तक भूखे ना रहें, अन्यथा एसिडिटी का प्रकोप आपको सहन करना पड़ सकता है। तो आपका जो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको भूख लगी है, तो खाने से परहेज ना करें, छोटा-छोटा कुछ भी खाना खाते रहें जिससे एसिडिटी आपकी ना बढ़े। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज किसी लंबे समय से कोई सौदे की बात चल रही होगी, तो वो आज साकार होते हुए दिखाई दे रही हैं और उससे आपको कार्यक्षेत्र में काफ़ी अच्छा फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा और आपकी मानसिक परिस्थिति जो है उसमें भी आपको खुशनुमा भरी परिस्थिति महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में भी मनोरंजन संबंधित कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहेगी। सेहत के अंदर आज ज़्यादातर स्वास्थ्य आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई महत्वपूर्ण चिंताजनक घटना के आसार नहीं दिख रहे हैं। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को आज के दिन में आर्थिक दृष्टि से काफी फायदे वाला दिन रहेगा। नौकरी पेशा लोग हों या व्यापारी वर्ग हो, खास करके जो यान मार्केट यानी जो कपड़ों का मार्केट होता है, जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, वैसे जॉब वर्क लेने वाले या तो जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो कपड़ों का प्रोडक्शन करते हैं वैसे यूनिट हैं, उसमें जो व्यापारी वर्ग हैं या तो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए आज का दिन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पारिवारिक दृष्टि से आज आपसी तालमेल आप लोगों का सदस्यों के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेहत के अंदर दिन के आखिर में नस या तो नाड़ी जकड़ जाने से कुछ दर्द की परेशानी महसूस हो सकती है, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा और हो सके तब तक जीवन शैली में कहीं पर भी अगर आपको सुधार लाने की ज़रूरत दिखाई दे तो सुधार लाने से आपको फायदा ही होगा। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज जो भी आप अपने विज्ञापन दे रहे हो आपके प्रोडक्ट के, जो खास करके नौकरी पेशा लोग हैं जो एडवर्टाइजिंग या तो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनको भी और व्यापारी वर्ग को भी विज्ञापन से आधारित आज बिक्री में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। खास करके ये विज्ञापन आधारित बिक्री में आज आपको वित्तीय फायदा ज़्यादा होने की संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक जीवन में किसी भी परिस्थिति को बगैर समझे आपकी तीखी प्रतिक्रिया ना दें, अन्यथा पारिवारिक समस्याएं खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत के अंदर शारीरिक थकान या कमजोरी महसूस होने की संभावना है, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। तो मित्रों, ये थी दिनांक 23 अगस्त 2021 सोमवार के दिन के दैनिक राशि भविष्य की जानकारी। ऐसी ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ में हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप सभी को मंगलमय दिन दे और आप सभी को सेहतमंद रखें, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।